हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का फाइनल रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है और आज से ही आप सभी के डीबी का मेल आना भी स्टार्ट हो गया है। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि अभी कौन कौन से बैंक के डीबी के मेल जारी किए गए हैं, बाकी सारे स्टेट के डीबी का मेल कब तक आएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सी वैसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अभी से ही तैयार कर लेनी है जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। सो गाइस, यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि अभी कौन कौन से बैंक का डीबी का मेल आया है। तो एक है दोस्तों आपका आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, इसका डीबी का मेल स्टार्ट हो चुका है और शायद 19 जनवरी को कॉल किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। दूसरा है आपका मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, इसका भी जो डीबी का डेट है वो 18 से लेकर के 20 जनवरी के अराउंड में ही बुलाया गया है। दोस्तों, लास्ट ईयर जो बिहार के ग्रामीण बैंक हैं जैसे कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक या फिर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, इन सभी का भी जो डीबी है वो करवाया गया था जनवरी के लास्ट में, शायद 20 जनवरी के आसपास ही। तो जितने भी आपके रूरल बैंक्स हैं उन सभी में लगभग 20 जनवरी के अराउंड ही आपके डीबी स्टार्ट हो जाएंगे और जनवरी लास्ट वीक आते आते लगभग सारे बैंक अपना डीबी कंप्लीट करवा लेगा। सो गाइस, आप सभी लोग अब अपना मेल रेगुलर चेक करते रहना, कभी भी आप सभी को अपने डीबी के लिए रिस्पेक्टिव बैंक के थ्रू मेल आ सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि आप सभी के डीबी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का ऑफिशियल साइट ओपन कर रखा है, जिसमें इससे पहले वाला जो रिक्रूटमेंट हुआ था यानी कि आरआरबी 11th, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए थे उसका लिस्ट आपके सामने है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेने हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर है वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब दोस्तों आप अगर ऑफिशियल साइट पर जाओगे तो अभी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जा रहा, लेकिन 1 से 2 दिनों के अंदर ही आप सभी के लिंक एक्टिव कर दिए जाएंगे और फिर उसके बाद आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। इसके बाद है दोस्तों आपका सेकंड पॉइंट पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल अलोंग विथ 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज। अब यहाँ पर जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं जैसे कि मैट्रिकुलेशन, इंटर, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सभी का ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए और साथ ही में दोस्तों इसका 2 सेट का फोटोकॉपी आपको लेकर जाना है। अब यहाँ पर इन तीनों में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो चीज समझ लो। तो सबसे पहले तो आपका जो मैट्रिक है यानी कि 10th क्लास है, इसका मार्कशीट लेकर जाना है और अगर आपका अलग से प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया गया है तो वो लेकर जाना। अदरवाइज बहुत सारे कैंडिडेट का मार्कशीट के साथ में ही प्रोविजनल डिग्री भी होगा तो उन्हें सिर्फ मार्कशीट लेकर जाना है। सिमिलर कंडीशन फॉलो होते हैं आपके इंटरमीडिएट के लिए। अगर आपके मार्कशीट और प्रोविजनल दोनों अलग अलग हैं तब आप दोनों सर्टिफिकेट लेकर जाओगे और अगर मार्कशीट में ही आपके प्रोविजनल ऐड कर दिए गए हैं तब आपको सिर्फ मार्कशीट लेकर जाना है। इसके बाद है दोस्तों आपका ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन में आपको फाइनल डिग्री लेकर जानी है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेकर आपको जाना होगा, प्लस अगर आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम हुआ है तो सेमेस्टर वाइज उसका मार्कशीट चाहिए और अगर ईयर वाइज एग्जाम हुआ है तो आपके जितने भी ईयर में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए उन सभी ईयर का मार्कशीट होना चाहिए। इसके अलावा जो कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं और अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में मेंशन किया होगा तो इसका भी आपको ईयर वाइज एंड सेमेस्टर वाइज मार्कशीट और साथ में प्रोविजनल डिग्री लेकर जाना होगा। फिर है दोस्तों कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट। अगर आपके एकेडमिक में यानी कि 10th या 12th में कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं है और अगर आपने मेंशन कर दिया इसके बारे में तब आपको अलग से कंप्यूटर सब्जेक्ट लेकर जाना है, लेकिन अगर आपके 10th या 12th में कंप्यूटर या फिर IT का एक सब्जेक्ट था तब आपको यहाँ पर कोई भी सर्टिफिकेट लेकर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लियरली यहाँ पर लिखा गया है इफ नॉट इन हिज हर एकेडमिक्स, यानी कि अगर आपके एकेडमिक्स में नहीं रहता है तभी आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, रिलीविंग ऑर्डर या फिर NOC फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर। अब जो पहले से वर्क कर रहे हैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में तो आप सभी को वहां से NOC लेकर जाना होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है मिनिमम ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड एज स्पेसिफाइड इन IBPS RRB 11th। तो यहाँ पर अगर आपने कोई ऐसे पोस्ट के लिए अप्लाई किया है जिसमें एक्सपीरियंस की जरूरत होगी तब इस कंडीशन में आप सभी को अपने साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय एनी वन ऑफ द अथॉरिटीज एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन द केस ऑफ EWS कैटेगरी कैंडिडेट। दोस्तों EWS के जो कैंडिडेट हैं उन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि जो RTPS सर्टिफिकेट है क्या वही लेकर जाना होगा या फिर आपको डायरेक्ट जाकर के ऑफिस से बनवाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो RTPS वाला सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल वैलिड है, लेकिन किस कंडीशन में आपको वो सर्टिफिकेट DM लेवल पर बनवाना होगा।
सबसे पहले आपने आरओ लेवल पर बनवाया होगा, फिर इसके बाद एसडीओ लेवल पर अप्लाई किया जाएगा, और जब एसडीओ लेवल पर आपका सर्टिफिकेट बनकर रेडी होगा तब फाइनली आपको डीएम लेवल का ये वाला सर्टिफिकेट लेकर जाना है। तो यहाँ पर अगर आपके पास केवल आरओ का सर्टिफिकेट है तो जितनी जल्दी हो सके अपना एसडीओ एंड डीएम दोनों सर्टिफिकेट बनवा लेना। मैंने जब इंटरव्यू दिया था आरआरबी का तो उस समय मुझे बताया भी गया था कि आप अपना आरओ लेवल का जो सर्टिफिकेट है इसे कन्वर्ट करवा लो डीएम लेवल में। तो मैंने पहले एसडीओ लेवल का अप्लाई किया आरटीपीएस काउंटर से, फिर इसके बाद डीएम लेवल का अप्लाई किया था। तो इसी प्रकार से आप सभी को भी ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म बनवा लेना है। इसके बाद है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपको 2 लेकर जाने हैं, जिसमें से दोस्तों एक कैरेक्टर आपका होगा प्रिंसिपल ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट। आपने जो भी लास्ट कॉलेज या इंस्टीट्यूट अटेंड किया है जहां पर अपनी डिग्री कंप्लीट की है वहां के प्रिंसिपल से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा कर लेकर जाना है, और एक आपको गैजेटेड ऑफिसर का सर्टिफिकेट चाहिए या फिर कोई बैंक ऑफिसर है उनका। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि अगर आपके कोई रिलेटिव है ऑफिसर, चाहे वो बैंक में हो या फिर किसी और भी डिपार्टमेंट में, उनके द्वारा बनाया गया सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। फिर इसके बाद है वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप एससी एसटी या फिर ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको अपना लेकर जाना होगा। जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उन्हें क्रीमी लेयर का जो क्लाउज है वो फॉर्मेट में अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है रीसेंट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इश्यूड बाय ए मेडिकल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ सिविल सर्जन ऑफ ऑथराइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब यहाँ पर आप सभी को एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा कर लेकर जाना है, और ये जो सर्टिफिकेट है वो आपका एटलीस्ट सिविल सर्जन जैसे पोस्ट का होना चाहिए या फिर इससे हायर रैंक वाली अथॉरिटी का। और जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल है लोकल में वहां पर आप चले जाना, वहां पर सिविल सर्जन होते हैं। अपने साथ में हो सके तो अपना जो रिजल्ट वगैरह है वो रख लेना ताकि वो सर्टिफिकेट इजिली बना करके आपको दे दे। इसके बाद 7 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज एंड 1 कॉपी ऑफ पोस्ट कार्ड साइज कलर्ड फोटोग्राफ। यहाँ पर दोस्तों आपने जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो अपलोड किया था बिल्कुल वही फोटो आप सभी को लेकर जाना है, जिसके 7 कॉपी चाहिए। इसके अलावा वही फोटो का एक पोस्ट कार्ड साइज भी आप लोग प्रिंट करवा लेना जो कि वहां पर सबमिट करना होगा। और जितने भी आपके फोटो होंगे इसके बैक में आपको बॉल पॉइंट पेन से सिग्नेचर करना है एंड अपना नेम वहां पर लिख देना है। इसके बाद है दोस्तों आपका एक्सेप्टेंस फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म, सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट, डोमिसाइल, फिडेलिटी, मैरिटल स्टेटस, मेडिकल रिपोर्ट, रेफरेंस फॉर्म, फिर यहाँ पर आधार कार्ड और वोटर कार्ड और डीएल। अब इन तीनों में से कोई एक आपके पास तो होना ही चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, और इसके साथ में पैन कार्ड होना नेसेसरी है। तो ध्यान रखना दोस्तों आप लोग आधार कार्ड, वोटर आईडी और डीएल में से कोई एक सर्टिफिकेट ले लेना, और इसके साथ में आपको पैन कार्ड लेना होगा। फिर है ऑल फोटो कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट क्रेडेंशियल सबमिटेड एट डीवी प्रोसेस मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड बाय द कैंडिडेट। यानी कि जो भी आप यहाँ पर फोटो कॉपीज दोगे डॉक्यूमेंट के वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि उस पर आपकी साइन होनी जरूरी है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि 15 पॉइंट से लेकर के 22 पॉइंट तक कुछ फॉर्म के बारे में मेंशन किया गया है। तो ये सारे के सारे फॉर्म आपको अपने जो भी रिस्पेक्टिव बैंक हैं उसके ऑफिशियल साइट पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा जैसे ही आपको मेल मिलेगा इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है लास्ट टाइम इसका रिजर्व लिस्ट आया था, ठीक है, अभी हाल ही में जारी किया गया है। तो इस रिजर्व लिस्ट का सारा फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल करवा दिया गया है, आप इसी प्रकार से डाउनलोड कर पाओगे। तो जैसे ही यहाँ पर आरआरबी 12 का फॉर्म अवेलेबल करवाया जाएगा वहां पर से आप सभी लोग डाउनलोड कर लेना, उसे फिल कर लेना और फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। सो गाइस ये रहा आपका डीबी का कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपका भी डीबी का मेल आ चुका है तो कमेंट करके बताना कि आपने किस बैंक से अप्लाई किया था और आपका जो डीबी का डेट है वो कहाँ है। साथ ही में दोस्तों आपके डीबी का जो चेकलिस्ट आया होगा वो आप चाहो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर, जिससे कि बाकी सारे कैंडिडेट को मैं इन्फॉर्म कर सकूं और उन्हें भी इससे हेल्प मिल सके। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ में दोस्तों मैंने बिहार स्टेट के जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसका लिंक मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप सभी लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए बिहार स्टेट में उत्तर बिहार ग्रामीण या फिर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का वो सभी के साथ एक साथ शेयर किया जाए। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में।